में सभी शुभकामनाएं। आज यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और कल भी हमारे आसपास की 500 के आसपास 500 से 600 महिलाएं एक जगह पे इकट्ठी होंगी और जिन महिलाओं ने पूरे साल में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आप में से बहुत सी महिलाएं कल वहाँ पे उपस्थित भी होंगी जिन्होंने अच्छे पूरे साल में अच्छे कार्य किए हैं, उनको सभी महिलाओं के बीच में 500 महिलाओं के बीच में सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं और किस किस तरह के रूल्स आज के डेट में सरकार द्वारा उनके लिए बनाए गए सुनिश्चित किए गए हैं, तो लीगल डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आते हैं जो आप लोगों को पूरी हेल्पलाइन और आप लोगों के किस तरह के अधिकार है उनके बारे में भी पूरा बताएंगे और पूरी महिलाएं पूरा दिन अपने हिसाब से उस पूरे डे को सेलिब्रेट करती हैं। बहुत सी बच्चियां जो हमारे नेशनल लेवल पर इस बार पहुंची हैं, उन बच्चियों को भी हमने यहाँ पे बुलाया, उनको भी हम पूरे समाज के सामने 500 से 600 महिलाओं के सामने हम सम्मानित करेंगे। आप सभी को जितने भी आप महिलाएं, मोस्ट ऑफ दी महिलाओं को तो मुझे लगता है आमंत्रण पहुंच चुका है और लेकिन जिनको नहीं पहुंचा उनको भी मैं आज सादर आमंत्रित करता हूं कि आप कल के फंक्शन में जरूर आए और ये सुबह 11 बजे से फंक्शन स्टार्ट होगा और शाम को 3 बजे तक ये फंक्शन चलेगा। आपको आने की आपके घर तक छोड़ने की जिम्मेवारी पूरी हमने गाड़ियों के प्रबंध किया है और साथ में वहाँ पे आप लोगों को पूरे खाने का प्रबंध भी हम लोगों ने किया है। तो एक बार फिर आप सब कुमार गांधी है और मैं अंबुजा फाउंडेशन में यहाँ पे कार्यरत हूँ और पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ अंबुजा फाउंडेशन में। और अगर मैं बात करूँ तो सही बात है कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता और माँ ही एक ऐसा है कि जो आपको अच्छे रास्ते पे चलाती है। मुझे आज भी याद है कि जब हम 9वीं 10वीं में के छात्र हुआ करते थे तो मेरे फ्रेंड के घर आसपास होते थे तो हमारे को इंस्ट्रक्शन थी कि 7 बजे से पहले अपने घर आना। अगर 7 बजे से पहले अगर हम घर नहीं आते हैं तो उस टाइम टेलीफोन नहीं था, कोई ना कोई जरूर देखता था ये बच्चे वहाँ पे कर क्या रहे। तो हमारे को उसमें बड़ा बुरा लगता था कई बार कि आप तो बड़े भी हो गए क्यों हमारे पीछे पीछे पड़ते हैं, है ना। तो लेकिन डर ऐसा था, अभी तो आज को नहीं बच्चे को, लेकिन उस टाइम पे मार भी पड़ जाती थी माताओं से। तो वो एक आज भी याद आता है, हम अपने बच्चों से वो कहानी कहते हैं कि 9वीं 10वीं तक जब हम जाते थे और दोस्त के यहाँ पे चले गए उस टाइम पे नहीं आए तो घर में हमारे को जवाब देना मुश्किल। तो उन्होंने हमारे को स्ट्रक्चर में बांध के रखा हुआ था कि कैसे लाइफ में आपने आज जीना है। आज अगर हम देखते हैं कि आज शायद हम उस टाइम पे हमारे को बहुत सारी छूट होती ना, वो पतंग की डोर भी पकड़ी होती पेरेंट्स ने, तो शायद हम आज इस लेवल पे होते या अपने परिवार को चला रहे थे, शायद नहीं होगा। हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है कैसे बढ़ाया जाए, तो बहुत सारा काम हुआ जो सर ने बहुत अच्छे से आप सब लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया है। और ये जो हमने एक्टिविटी की थी जस्ट एक ये था कि एक दूसरे के बारे में हम लोग जाने और डेफिनेटली हम एज अ सेफ्टी नेट जो है वो सोसाइटी में काम करें। मतलब जो 2-3 मुद्दों के ऊपर आज इस गोष्ठी में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लोग सोसाइटी में भी जाए, जो भी हमारे डिफरेंट एरियाज हैं, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, हमारा सामाजिक क्षेत्र है, हमारा प्रशासनिक क्षेत्र है, वहाँ पे जाकर के हम लोग जो इन मुद्दों के ऊपर बात करना शुरू करें ताकि सोसाइटी में एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जो चेंज मेकर जो है वो बने। तो इस इंट्रोडक्शन राउंड के बाद जो है वो हमारे सैडी के कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी कोई बात मतलब इन्हीं 3 मुद्दों के ऊपर एक एक करके अपनी बात रखना चाहते हैं। पहला मुद्दा है कि हमारे जो करंट सिनारियो है सोसाइटी का, वहाँ पे इंटॉक्सिकेशन, ये जो नशा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से ये जड़ें फैला रहा है और कैसे जो यूथ को जो गर्व की तरफ ले जा रहा है। और दूसरा जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इन मुद्दों के ऊपर जो है हमारे स्टूडेंट्स जो बात करना चाहते हैं। तो इस उनका जो सोशल मीडिया में जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके का है अभी और इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, क्या लाभ क्या हानियां इन माननीय अतिथिगण, शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं 2025 में सोशल मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। वर्तमान युग में सोशल मीडिया सिर्फ संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और परिवर्तन और इनोवेशन
का एक शक्तिशाली मंच बन चुका है और इसमें महिलाओं का बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सबसे पहले महिलाओं सोशल मीडिया पर प्रभावशाली प्रेरणादायक लीडर के रूप में जो उभरी हैं, वे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता और फैशन पर जानकारी साझा कर रही हैं और लाखों महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। दूसरा, महिलाएं सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के और बदलाव लाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रही हैं, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी हो या घरेलू हिंसा हो या उसके खिलाफ जागरूकता हो या महिलाओं के अधिकार की बात हो। महिलाएं सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तीसरा, महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप की नई ऊंचाइयों तक इसे ले जा रही हैं। अपने उत्पादों को और सेवाओं को वे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं, पारंपरिक व्यवसाय के तरीकों को बदल रही हैं। महिलाओं का सोशल मीडिया में प्रतिनिधित्व और नेतृत्व बढ़ रहा है। वे तकनीकी कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, नीतियों को प्रभावित कर रही हैं और डिजिटल दुनिया में बेहतर समावेशी बना रही हैं। इसके साथ 2025 में महिलाएं सोशल मीडिया का उपयोग जो दिशा जिस महत्वपूर्ण तरीके से वो योगदान दे रही हैं, उसके कुछ पहलू मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। सबसे पहला पहलू है रिसाइकलिंग। महिलाएं सोशल मीडिया पर ऐसी जागरूकता फैला रही हैं और ऐसे अभियान चला रही हैं जिसमें वे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना एक इसका उदाहरण है। कई महिलाएं यूट्यूब पर डू इट योरसेल्फ DIY का अभियान चला रही हैं, जिसमें वे पुरानी सामान को नए उपयोगी उत्पादों में कैसे परिवर्तित करना के बदलने के तरीके बता रही हैं। सस्टेनेबल फैशन महिलाएं जो आपका फैशन सोशल मीडिया पे थ्रू उसे बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण अनुकूल कपड़े और ब्रांड्स को उसे प्रोत्साहित कर रही हैं। स्थानीय उत्पादों का समर्थन कर रही हैं, जैसे कि जैविक उत्पादों का जो ट्विटर के द्वारा ये आगे फैलाया गया, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी और सेक्सुअल हरासमेंट को दर्शाता था। इसके खिलाफ जागरूकता फैलाई गई और लाखों महिलाओं ने अपनी कहानियां शेयर करी, जिससे यह पता चला कि समाज में क्या कुरीतियां हैं, आप उसे कैसे उससे डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ही फॉर शी आंदोलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया, जो कि था जेंडर इनइक्वालिटी पे। हम काफ़ी देख रहे थे कि जेंडर इनइक्वालिटी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म में काफ़ी फैल चुकी थी। वहाँ एक इक्वालिटी चाहिए थी, जहाँ औरतों का और सामाजिक भावनाओं को आप समझ पाएं और आप उसे पुरुषों और महिलाओं में अंतर ना देख पाएं। आप उसे अंतर की तरह ना लें और एक समानता से दोनों को एकजुटता से आप उस पर अमल करें। नी उना मेनोस एक और हमारा आंदोलन था जो अर्जेंटीना से शुरू हुआ था। यह आंदोलन महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हमारा पर्टिकुलरली हम हिमाचल के सिनारियों की बात करें, ये जामनघाट शिमला ये वाला एरिया जो है वो इंटॉक्सिकेशन जो इतने बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, तो उसी पर प्रकाश डालने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कार्तिक इलेक्ट्रिकल ट्रेड के स्टूडेंट। 2005 से लेकर 2012 के आसपास में 20 मिलियन महिलाओं ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था, जो लगभग श्रीलंका के पॉपुलेशन के बराबर है। एक काफ़ी हंसने वाली बात है कि मतलब एक पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे देश में महिलाएं नौकरी छोड़ रही है। और हमारे देश में एक रैंकिंग होती है, जिस रैंकिंग के हिसाब से हमारे देश जहाँ पे इस हिसाब से रैंक किया जा रहा है कि महिलाओं की किस स्थिति, उनको किस तरीके से काम किया जा रहा है और वहाँ किस तरीके से रखा जा रहा है, उस हिसाब से रैंकिंग दी गई है। और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारी रैंकिंग उस नंबर पर क्या होगी? 153 में से। तो उस 153 में से हमारी रैंकिंग है 149, जो कि काफ़ी बुरी है।
और ये मैं नहीं बोल रहा, आप इसे पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक करके जो एक वेबसाइट है, मैंने वहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ा और उसके हिसाब से सिर्फ 17% महिलाएं हमारे जीडीपी में योगदान देती, और उसमें से जो हमारी महिला है उसमें से 88% जो ऐसी महिला है जो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रही है, और सिर्फ 7% महिला है जो किसी अच्छे वर्क में हो। और ऐसी बात है क्योंकि जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया कैसे होगा, तो वहाँ पर वो एक ऐसा लेबर ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ पे उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती जो शायद प्रोवाइड करने की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी इंडस्ट्रियल एरिया में। और बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी स्कूल का एग्जांपल है। जैसे मेरी मैम थे, उनकी शादी हुई और वो प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद उन्हें छुट्टी मिली और वो उसके बाद अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करके आए, फिर उन्होंने वापस ज्वाइन किया। पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उनको अपना प्रॉफिट दिखेगा, तो उन्हें नौकरी से निकाल के उनको रिप्लेस कर दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे को कर दे, कम से कम आपको 7-8 साल लगेगा, और उस बीच में जो आपकी स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ भी है जिसे हम देखना चाहिए, क्या हम इस चीज़ में नहीं कर सकते? नहीं, देखो पिछले 15 सालों में सरकार ने लगभग 20 बिलियन चीज़ पे लगा दिया है, और लगभग आपको पता है कि 40 बिलियन से ज़्यादा महिलाओं को नई चीज़ें सिखाएगी, उनको नया काम सिखाएगा। पर इसमें दिक्कत ये है कि कई घर वाले भी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ घर का काम करे। और देखो ये हमारे रिवाज नहीं है कि जो बेटी होती है वो दूसरे के घर जाती है, वहाँ का घर का सारा काम देखती है। और मैंने भी घर का काम किया है, तो मुझे पता है जो घर का काम होता है वो कभी दिखता नहीं है। जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, दिन भर घर के पोछे करना, घास काटना, गाय को चारा देना, वो काम आपको कभी दिखेगा नहीं। और हम सोचते हैं कि वो काम ही नहीं करते, पर ऐसा है वो काम करते हैं। और इस चीज़ से मैं खुद गुजर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पापा शाम का काफ़ी सपोर्ट दिया। पर ये हम सारी चीज़ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और मैंने कुछ साल पहले मैगडी ने एक ट्वीट किया था, हल्का सा ट्वीट था, क्योंकि उनके जो वर्क शेल्फ है वो ज़्यादातर मेल्स थे, तो वो चाहते थे कि फीमेल्स भी उसमें बराबरी का हिस्सा ले। तो उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था हल्का सा, वुमेन्स ओनली पिलर्स को खींचा, और लोग इस चीज़ में फट गए कि ऐसा कैसे ट्वीट कर दिया, कोई कंपनी ऐसे कैसे ट्वीट कर दी। तो इस चीज़ का कि इसमें फट के कुछ नहीं होगा, या रेज पे आके या कुछ अवेयरनेस करके या प्रोटेस्ट कर दो, ऐसे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करें तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं कि हम कितना ही टॉपिक बोलते, कितना ही कुछ भी करते। अगर आपको इस चीज़ को बदलना है तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट कीजिए, अपने बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे जाने दीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि घर के मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में बेटी है, उनकी शादी करा देंगे, बस हमें जिम्मेदारी खत्म होगी। पर ऐसा नहीं है, आपको उसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से अब काफ़ी समाज में काफ़ी बदलाव आ चुका है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हो चुकी है जिस वजह से महिला आगे बढ़ रही है। और जैसे कि ये तो थोड़ी पुरानी सी रिपोर्ट है, इसमें उतनी कुछ खास परसेंटेज नहीं होगा, और एक परसेंटेज के हिसाब से जो इंडिया की 70% ने बताई थी वो वर्ल्ड की हाफ है, और चाइना के कंपेरिजन में चाइना में 40% है। और ऐसा नहीं कि हमारी महिला काम नहीं करती, वो काम करती है, पर बात यह है कि आपके पास वो पैसे नहीं आ रहे, आप घर का काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो जीडीपी में नहीं गिना जाता। और इस चीज़ को भी बदल सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले जो चीज़ मुझे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए हमारे जो एक चीज़ ठीक करनी चाहिए वो है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफ़ी खराब है। मैं खुद भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हूँ। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं शिमला से अपने घर की ओर जा रहा था, तो वहाँ पे आपके एक मतलब मेरे साथ की एज की थे, वो बैठे थे, और जो हमारी बस थी वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड थी, मतलब ओवरलोडेड। मतलब इतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि कैपेसिटी के हिसाब से, पर वो बस भरे जा रहे। तो मैं विंडो साइड पे था और वो सीटर वाली साइड थी, तो वो दूसरी साइड पे थी, तो उनको अनकंफर्टेबल लगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ पे आइए। तो हमें इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। और इसी साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, सर्व नारी सर्व समाज। धन्यवाद। ऊपर जो है नीतू ने हम सबका ध्यान केंद्रित किया है कि महिलाएं सारा दिन काम कर रही हैं, बट जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन जो है नील के बराबर है। वो काम कर रही है, बट वो कहीं पे भी काउंट नहीं हो रहा है। जो रूरल एंटरप्राइज और महिलाओं की इकोनॉमी में भागीदारी की बात हो रही थी, तो डेफिनेटली अगर हम लोग गाँव के एरिया से ही जो है ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। सबको मेरा नमस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे सबको बहुत बहुत बधाई। तो मेरा माननीय प्रिंसिपल महोदय, अतिथिगण व इस प्रशिक्षण संस्थान के अंदर में प्रशिक्षुओं के अभिभावक, मैं आपका सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। मेरा बोलने का आज विषय है नशा निवारण। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा करके
जो यंग जनरेशन है वो इसकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे समाज में बहुत बड़ा कलंक है। इससे हर दिन हमें सुनने को मिलता है फलां लड़के की डेथ हो गई, फलां की लड़की की डेथ हो गई। इसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं और ज़्यादा करके वो सप्लाई का काम करती हैं। तो हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी होगी, उनके साथ हमें हर चीज़ शेयर करनी होगी, उनको समझाना होगा। अगर हम हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके व्यूज़ समझेंगे, तो काफ़ी हद तक हम बच्चों को जो है इस चीज़ से। मुझे ये बताया जाए कि अगर पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए आपको? नहीं, हंसने की बात नहीं है। आज मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा कि यहीं पे बैठे और इसी गली की बात है, आज की बात है। मैं बहुत हैरान हुआ। पति पत्नी का झगड़ा होता है, 4 साल की लड़की थाने में चली जाती है, आप मानेंगे चीज में। और इस गली के इस आईटीआई की गली के पास का झगड़ा है। मैं घर से आ रहा था, हमारे डेथ हुई गाँव में, मैं अकेला चला था, तो ऊपर से एक महिला पुरुष 2 पुरुष कर दी और वो इतनी मैं उसका मुंह देखूं, मैं कहा भाई हुआ क्या? मैं पुरुषों को बोला थे दौड़े हुए वो मियाँ बीवी लड़े हुए आपस। तो इसमें मैं महिला से पूछना चाहता हूँ कि पति पत्नी क्या बच्चे को सामने ऐसा ड्रामा देना चाहिए? नहीं। देखो बड़ी हैरानी की बात है। और उस लड़की को देखो तो मेरे ख्याल 4 साल की होगी, 5 की होगी। फिर मैंने वेट कर ही लिया। दिल तो मेरा ऐसा किया कि मैं अपने आप फैसला कर रहा हूँ उनका मियाँ बीवी का थोड़ा सा। ये आज की बात है, सुबह के 9:30 बजे की बात है। फिर ये दोनों गए, गाड़ी में ले गए। फिर मैंने उसकी माँ को भी देखा, उसकी बाप को देखा। उस लड़की की उम्र होगी 25 साल होगी और एक वो लड़का है उसकी 32 साल होगी ज्यादा। ब्रो किस चीज के पीछे झगड़े? वो भी इसी नशे के पीछे झगड़े कि शाम को ज्यादा पीने में उतरी नहीं होनी सुबह, वो उठाने की बात करी, उसने घर संभाल दिया। पर फिर बच्चों के सामने क्या ऐसा होना चाहिए? गलत बात है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपस में अगर कोई झगड़ा होता है तो आपस में जाओ, बच्चों के सामने मत करो झगड़ा। हम नहीं बोलते कि मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं होता है, पर कम से कम बच्चों से दूरी बना कर। धन्यवाद। सुबह से शाम तक अगर पिता नौकरी के लिए जाता है तो शाम को माँ उस बात को छुपा देती है पिता से। सबसे बड़ा कारण यही है कि माँ पिता से जब ये बात छुपाई जाती है और अगर आपस में माता पिता की नहीं बनती है तो उस बच्चे का तो बेड़ा गर्क ही है। इसलिए मैं तो यही अनुरोध करूंगी कि ये जो माताएं हैं प्यार के सिवाय थोड़ी सी डांट भी रखें और अपने बच्चे पर निगरानी भी रखें। कल की एक बात